नमस्ते साथियों। आज सभी लोगों के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे उन बालक बालिकाओं के बारे में जो विद्यालय से वंचित हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर होता है, शहरी क्षेत्र में नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र की तरफ। 6 से 14 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से वंचित हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसी कारण से वो विद्यालय से दूर हैं, तो सभी साथियों से और सभी ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से, सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में अवश्य कराएं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। कितनी सुविधाएं हैं सरकार जो आपके बच्चों के शिक्षा के लिए प्रदान करती है, आपको कितना पैसा खर्चा करती है आप ही के बच्चों के भविष्य के लिए। और आप ही के बच्चे जो भारत का भविष्य हैं, आने वाले कल का भविष्य है। अगर आप ही अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे उन्नति करेगा। तो अभी विद्यालय बंद है जून की छुट्टी में। आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप उन बच्चों का नामांकन, स्कूल जल्द खुलने वाले हैं, उनका नामांकन कराइए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। और भी जो ऊपर हैं, अपर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9 में 10 में, उनका भी जो बच्चियां हैं, ज़्यादातर बच्चे तो मतलब पढ़ रहे हैं लगभग, आप मान के चलिए जो बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको बहुत समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत दिक्कतें होती हैं उनको विद्यालय जाने में। एक विद्यालय दूर हो जाते हैं और इसके बाद में समाज में फैली कुछ कुरीतियाँ, अंधविश्वास की वजह से उनका विद्यालय छूट जाता है। तो मैं अभिभावकों को सचेत करना चाहता हूँ कि आप ही अपने बच्चे का भविष्य हैं, तो आप उनका भविष्य मत खराब करें। उनको विद्यालय भेजें और उनकी गुणवत्ता वाली शिक्षा पे ध्यान दें, तो वो अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकती हैं। और आप ही का बच्चा अगर विद्यालय से वंचित रहेगा तो आने वाले समय में आपका भी समय खराब होगा, भारत का भी समय खराब होगा, देश का समय खराब होगा। और आने वाले समय में आपके बच्चे को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, जिनका आधार नहीं है, दस्तावेज नहीं है, आप उनका दस्तावेज पे ध्यान दीजिए। रही बात दस्तावेज की, तो दस्तावेज चाहे आप आज बनाएं या दस्तावेज आप 10 दिन बाद बनवाएं या आप दस्तावेज 1 वर्ष के बाद बनवाएं, लेकिन 1 वर्ष जो आपके बच्चे का शिक्षा का खराब हो जाएगा वो वापस नहीं आने वाला है। तो आप दस्तावेज उसका कंप्लीट करें। आप इस काम को प्राथमिकता पर लेते हुए और इस कार्य को पूर्ण करें और संकल्प लें कि आने वाले 10, 15, 20 दिन में, जितने दिन में स्कूल खुलेगा, हम जिनका दस्तावेज नहीं है उनका दस्तावेजीकरण करके आप उनका नामांकन विद्यालय में कराएं और उनको विद्यालय भेजें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो आप अपने आप को कभी जीवन में माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का नामांकन स्कूल में कराएं, बच्चों को विद्यालय भेजें, उनकी शिक्षा पे ध्यान दें, अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का और सबके साथ उठने बैठने का मौका भी दें। साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरी बात को ध्यान में रखिएगा और इस पहल को और इस मुहिम को, आपके साथ में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, मैं भी उसी संस्था का एक हिस्सा हूँ। एजुकेट गर्ल्स संस्था है जो बालक बालिकाओं को शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पे काम करती है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आप पता करिए, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई साथी आते होंगे जो एजुकेट गर्ल्स संस्था में काम करते हैं। एजुकेट गर्ल्स संस्था ऐसे ही बालक बालिकाओं को खोज कर और इसके बाद में उनका नामांकन किसी नज़दीकी सरकारी विद्यालय में कराती है और इसके बाद में उनके शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हुए समस्याओं का जो भी समस्याओं का सामना होता है, एजुकेट गर्ल्स बहुत मेहनत करके और इसके बाद में बच्चों का नामांकन करा रही है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें और आप अपने इस काम को अपनी प्राथमिकता पे लेते हुए आप स्वयं इसके जिम्मेदार बने और स्वयं ही इसका पालन भी करें। साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, लेकिन हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इसको प्राथमिकता पे लें। जय हिंद साथियों।